सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं दृष्टांत टीवी। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि देश के कोने कोनों में तमाम ऐसी जातियां हैं, तमाम ऐसे समुदाय हैं जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुकम्मल नहीं होती। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों की माने तो 107 देशों में भारत 94वें स्थान पर है। इन सारे मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवा त्रिपाठी हैं, जो कि यूपीडा में नायब तहसीलदार हैं। आपको बता दें, इन्होंने मुसहर जाति पर बहुत काम किया है। हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि इन जातियों का क्या जीवन स्तर है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है शिवा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुयश जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी आप एक सामाजिक सरोकार, सामाजिक लोगों की तरफ एक आपका एक रुझान, ये कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली और कैसे आपने इस तरफ देखा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये कोई बहुत ही गंभीर विषय नहीं है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए किसी को कोई बहुत ही हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए होती है। इट्स जस्ट दैट समथिंग क्लिक्स। कोई ऐसी चीज़ होती है कभी लाइफ में, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको लगता है यहाँ मुझे कुछ करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि मैं एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है। तो बस दिल ने एक रास्ता सुझाया और मैं उस तरफ बढ़ चली। और 12 जनवरी 2017 की बात है और कुशीनगर सदर में एक गांव हुआ करता था बिंदवलिया, जहाँ पे नेशनल यूथ डे के दिन एक प्रोग्राम था विवेकानंद जयंती पे। कुशीनगर के बारे में अगर बता दें तो कुशीनगर बुद्ध के नाम से जाना जाता है कि बुद्ध का यहाँ बहुत बड़ा धर्म स्थल भी है और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और काफ़ी मुसहर जाति यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जी, अगर आप देखें तो कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, ये पूरी ईस्टर्न यूपी की ये जो बेल्ट है, तो वहाँ पे ये मुसहर जनजाति, मुसहर प्रजाति ये पाई जाती है। तो वहाँ पे एक स्कूल में एक फंक्शन था जहाँ पे मैंने देखा कि बेसिकली मुसहर ट्राइब के सारे बच्चों का ये एक कलेक्टिव एफर्ट था। वहाँ पे देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स थे, सब लोगों ने साथ में आके, और ये जो मुसहर जनजाति होती है, जिन्हें ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर बेसिकली द रैट ईटिंग पीपल। हाँ, जिन जगहों पे ये रहते हैं वहाँ बसवाड़े भी काफ़ी होते हैं। बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया है। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, उनको ये दिखाना चाहेंगे कि ये क्यों ऐसा करते हैं। क्या इनके पास खाने की समस्या है या फिर इनकी एक हैबिट है, यही खाते हैं क्या? देखिए, अगर आप हमारे कल्चर को देखें, अगर आप हमारी हैबिट्स को देखें, तो मोस्ट ऑफ देम हैव बीन एंडोर्स्ड एंड इंटरनलाइज्ड एंड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इनिशियली तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि डिप्रिवेशन वाज वन ऑफ द फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। बाकी ये जिन एरियाज़ में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बसवाड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी मोटे चूहे मिलते हैं, तो जैसे कि कोस्टल एरियाज़ में लोग फ़िश खाते हैं, तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। मोर ओवर आई हैव हर्ड कि रैट्स एज फूड दे आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी टेस्टी एज वेल। तो बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, क्योंकि अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अलावा बाकी पैरामीटर्स पे भी आप देखें तो दे वोंट बी परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑन दोज बेंचमार्क्स। तो डिप्रिवेशन डेफिनेटली वहाँ पे है। अगर आप देखेंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड इज़ लाइक सो डिसअपॉइंटिंग कि आपको वहाँ पे जाके लगेगा कि डेफिनेटली आप यहाँ किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। तो वहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये एक स्कूल, ये एक इनिशिएटिव था और कुछ नन्हे नन्हे बच्चे जिनके कपड़े कुछ पैचेस में थे, कुछ सिले हुए थे, जो भी थे, बट बड़े ही साफ़ सुथरे और सलीके से पहने हुए वो बच्चे, और उनकी आँखों में वो जो चमक थी, जिसे देख के आपको लगता है कि these are the strugglers, these are the survivors. और that's where I thought कि like this makes a real good material for a movie. मेरा मूवी का या डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का ऐसा कोई बैकग्राउंड कभी नहीं रहा है, ना मेरी कोई प्रोफेशनल ऐसे अंडरस्टैंडिंग रही है। I just knew that this is something I want to do. हाँ, मुझे लगा this is something I want to do and I should do. So I just went ahead with it. And most importantly, जो वहाँ के स्टाफ थे and like my seniors, particularly I would like to name and thank my then joined magistrate Mr. Sanjeev Ranjan और ये पूरा ग्रुप ऑफ पीपल। मैंने उस चीज़ को सिर्फ डॉक्यूमेंट किया। इट वाज बेसिकली द इनिशिएटिव एंड एफर्ट ऑफ दीज पीपल जिन्होंने अपनी जान झोंक दी थी, उस पर पूरा अपना एफर्ट फाइनेंशियली
एंड इमोशनली दे वर सो इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और उसका असर आपको दिखता आज के डेट में। अगर आप जाएँ वहाँ पे बिंदवलिया में, और आपको जब वहाँ के बच्चे एक सदी हुई भाषा में और बहुत ही कन्विक्शन के साथ अपनी बातें व्यक्त करते हुए दिखेंगे, तो आपको लगेगा कि वन लिटिल थिंग, वन लिटिल एफर्ट कैन मेक सो मच ऑफ अ डिफरेंस। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एक एफर्ट जो रंग लाया और आपने उसको देखा भी साक्षात। तमाम सरकार ऐसी योजनाएं चला रही है, चाहे वो मुसहर जाति हो, तमाम ऐसी जातियां हैं जो असंगठित हैं, पलायन करती हुई, तमाम ऐसी चलतू जातियां हैं देश के अंदर। तो उनकी स्थिति के लिए तमाम योजनाएं सरकार बनाती है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन वो योजनाएं जिनके लिए बनती हैं वो योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ चूक होती है, कहाँ कहाँ गैप है, और उनको कैसे फिल करने की ज़रूरत है? आप एक अधिकारी हैं, इस वजह से आपसे। See, there are basically multiple reasons for like why things are a particular way. एक तो मुझे लगता है कि स्टेट के हेडक्वार्टर्स यानी कि राजधानी से एक पूरे उस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के थोड़े से कंपैरेटिवली डिस्कनेक्ट होने की वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल ईस्टर्न एंड पे है, ईस्टर्न एक्सट्रीम एंड पे है, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। दूसरी चीज़ हमें ये जाननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, हम सबके स्टार्टिंग पॉइंट कभी सेम नहीं थे। ठीक है, एक शहर में पला बड़ा बच्चा एक कस्बे से के बच्चे से आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते, और एक गांव से उभरता हुआ बच्चा ही हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बेंचमार्क टू बिगिन विद। तो रिमोट लोकेशन एंड डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स, और उसके अलावा देखिए, क्योंकि मैं खुद सरकारी तंत्र का हिस्सा हूँ और मुझे पता है कि कितनी सारी योजनाएं इनके लिए लाई गई हैं, कितना कुछ किया जा रहा है, और पूरा आपका ये प्रशासनिक तंत्र जो है कितने जुनून के साथ, किस जज्बे के साथ ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ है, एक इमोशन के साथ लगा हुआ है। वो उनके लिए सिर्फ उनका प्रोफेशन नहीं है, उनके लिए उनका एक सेंटिमेंट भी है, बट बावजूद उसके थिंग्स टेक टाइम। चीज़ें होती हैं, रात भर में आपको कोई फ़र्क नहीं दिखने वाला। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और हमें कुछ चीज़ों के साथ थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। और मुझे लगता है दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे सरकारी तंत्र के साथ ये सिविल सोसाइटीज़, ये NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स वो साथ में आ सकते हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ दैट। क्योंकि सरकारी तंत्र का डेफिनेटली इन लोगों को सपोर्ट था, बट उसके पहले इस पूरे इनिशिएटिव की नींव रखी थी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। ये जिन प्रोफेसर्स का मैं आपको नाम बता रही हूँ, प्रोफेसर अनिल राय, प्रोफेसर CB सिंह एंड सो मेनी अदर पीपल, प्रोफेसर विनोद सोलंकी फ्रॉम गोरखपुर यूनिवर्सिटी। और आज भी आप देखेंगे कि बड़े प्यार से और बड़े एक सेंटिमेंट के साथ वो लोग हर 12 जनवरी को वहाँ पे जाते हैं, दे पार्टिसिपेट इन दीज प्रोग्राम्स, बाकी सारे बड़े बैनर के प्रोग्राम्स को इग्नोर करते हुए। तो दैट आई थिंक इज़ अ बिग बिग थिंग। आप जैसे कहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक नहीं था, किस तरीके का आपने उनको देखा, और उसके बाद में आपके काम करने के बाद क्या परिवर्तन आया, और क्या क्या आपने उनके बीच में काम किया? देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सफाई से अगर ना रहते हों, तो उस गंदगी की वजह से इवेंचुअली जीवन की सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। सो दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड इट वुड टेक टाइम टू कन्विंस दीज पीपल। आप रातों रात उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे बच्चे वहाँ पे हुआ करते थे, स्कूल होने के बावजूद गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल्स भी अभी वहाँ पे परकोलेट कर चुके हैं, वहाँ पे जा चुके हैं, बट बावजूद इसके पीपल आर वेरी अप्रीहेंसिव। उन्हें अभी भी लगता है कि ये हमारे बच्चों को वहाँ पे क्यों भेज रहे हैं, रीज़न बीइंग दे आर नॉट यूज्ड टू लिविंग दैट वे। ठीक है, तो मैंने एक डोर टू डोर कैंपेन भी एक दफ़ा चलाया था, जिसमें मैं जाके उन लोगों से बातें किया करती थी। इनफैक्ट आधे बच्चों को, गाँव के बच्चों को जब हम स्कूल के अंदर पढ़ाया करते थे, और आधे बच्चे जब बाहर से देख रहा करते थे ना उस हसद भरी निगाहों से कि हम अंदर क्यों नहीं जा सकते, बट उनके पेरेंट्स का भी वो माइंड मेकअप करने में, उन्हें कन्विंस करने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एफ़र्ट मेरा नहीं था, मैंने इन चीज़ों की सिर्फ डॉक्यूमेंटिंग करी थी। मुझे लगा था एक बहुत ही प्यारा सा प्रयास है और इसे सबके सामने ज़रूर ले आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको अभी नाम बताया था मेरे तत्कालीन जॉइंट मजिस्ट्रेट का, श्री संजीव रंजन जी का, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की शुरुआत करी। उसमें वो कुछ रॉ मटेरियल इन लोगों को दिया करते थे। जैसे कि आप देखा करेंगे कि हमारे ईस्टर्न यूपी में बांस के कुछ बड़े अच्छे से हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री अब उसे काफ़ी ज़्यादा उसकी मार्केटिंग भी कर रही है। और इसके अलावा लाइक जैसे कि कच्चे आम, ये सारी चीज़ें, सो दैट दे कुड कम अप विद मुरब्बाज एंड पिकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। इससे एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इंडिपेंडेंस ये इंस्टिल होता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इसको लेकर के बहुत कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत का ये कंपोनेंट आप कह सकते हैं, एक
ये बहुत सारी कड़ियों का बना हुआ है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट कंट्रीब्यूट टू इट इन लाइक सेड एंड अनसेड वेज। तो इन सारे तरीक़ों से धीरे धीरे हम चीज़ों को लेके बढ़ रहे थे। वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड एनी मैजिक ओवरनाइट, चीज़ें धीरे धीरे हुई, एंड एज लॉन्ग एज यू सी कि आप सही रास्ते पे बढ़ रहे हो, यू कैन ऑलवेज स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। बहुत अच्छा आपने काम किया है। अब क्या एक आपने नज़ीर पेश की है, एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए किस तरीके से सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जा सकता है, समाज में जो आपके सामाजिक सरोकार हैं उनसे भी आपका वास्ता है और उन्हें कहीं ना कहीं आपको उनके प्रति भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप अपने समकक्ष या और भी तमाम प्रशासनिक अधिकारी हो उनसे क्या उम्मीद करती है और उन्हें क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके के काम कहीं ना कहीं आपने नज़ीर पेश की, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस पूरे प्रशासनिक तंत्र का एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही नेग्लिजिबल सा हिस्सा हूँ, बहुत ही छोटी सी कड़ी हूँ, और जितने बड़े नाम, जितने बड़े बैनर्स, जितने बड़े लोग और हस्तियाँ इस पूरे सिस्टम में हैं, मुझे लगता है कि मैं बस उनसे देख रही हूँ, सीख रही हूँ। आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड देयर आर टू मैनी पीपल हु हैव बीन डूइंग एक्सेप्शनली, हु आर एक्सट्रीमली वेल इंटेंटेड, और मुझे लगता है कि अपने लाइफ टाइम में अगर मैं उन लोगों का एक हिस्सा भी हो पाऊँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और उसके अलावा मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली एक सोशल सेक्टर में काम ना करके हर इंसान जहाँ पे भी है, आप जिस भी पोजीशन में हैं या अपनी जिस भी कैपेसिटी कैपेबिलिटी में आप जो भी बेस्ट कर सकते हैं, या अपना काम ही अगर आप पूरी जेन्युइननेस और ऑनेस्टी के साथ करते हैं, दैट्स ऑल्सो अ बिग थिंग दैट यू कैन डू। आपको हमेशा ज़रूरी नहीं है आपको जाके एक मशाल लेके और आपको लाइक कुछ बहुत क्रांतिकारी टाइप का नहीं करना होता है। अगर आप एक टाइपिस्ट हैं तो आप उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें। आप जर्नलिज्म में हैं, आप वो करें। मुझे लगता है कि मैं अभी जिस ओहदे पे हूँ बहुत ज़्यादा मेरा स्कोप ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट जितना है अपनी उसी कैपेसिटी में मुझे लगता है कि इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू इट देन यू आर बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग टू लाइक द ओवरऑल गुडनेस। सिमिलरली लाइक अगर आपको दुनिया बदलनी है, मदर टेरेसा की एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड गो होम एंड लव योर फैमिली। तो आपको वो नज़ीर अगर पेश करनी है तो मुझे लगता है शुरुआत आप अपने से करिए, अपने घर से करिए। आपकी मेड आती है, हो सकता है उसके भी बच्चे हों, आप एक बार देखने की कोशिश करिए कि उसका बच्चा भी जैसे आप अपने बच्चे को लेके इतने अफेक्शनेट हैं तो शायद उसके बच्चे को भी थोड़ी और अटेंशन मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी आप बदल सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती है, इट्स जस्ट दीज लिटिल थिंग्स दैट काउंट। और हर इंसान अगर अपने लेवल पे ये छोटे छोटे कुछ एफर्ट्स करे, और यकीन मानिए हर इंसान चाहता है, हर इंसान सोचता है, दे जस्ट कीप वेटिंग फॉर द गुड टाइम। लाइक एक NGO भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुटुम नाम से, और पीपल यूज टू आस्क कि मतलब ये इतनी सारी आपने चीज़ें करी, हमने कुछ भी नहीं किया था, हम सिर्फ एक माध्यम थे। हमने ऐसे बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों को कंसोलिडेट किया था, ठीक है, जिससे कि ये एफर्ट्स का चैनलाइजेशन, रिसोर्सेज का चैनलाइजेशन, वी नेवर नीडेड फंड्स, वी नेवर नीडेड एनी मनी, और ये सारे लोगों ने आके बहुत सारे लोगों की बहुत सहायता करी, बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया। आज की डेट में जब हम देखते हैं उन वॉरियर्स को, सर्वाइवर्स को, कि सड़क पे ये बलून बेचते हुए बच्चे जब आज अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। एंड इवेंचुअली ये जो अच्छी सी फीलिंग होती है लाइफ में, हम सब कुछ उसी के लिए करते हैं। तो आई वुड इंसिस्ट टू एवरीवन, व्हाई जस्ट ऑफिसर्स, लाइक आप अपनी कैपेसिटी में, मैं अपनी कैपेसिटी में, हर इंसान अपनी कैपेसिटी में जो जहाँ जिस लेवल पे है जो भी कर सके, आई थिंक एक बार ये कोशिश करनी चाहिए। इट्स अ गुड वे टू स्लीप एट नाइट, रात में नींद अच्छी आती है। बहुत अच्छे विचार है आपके। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए कोई मसाल लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात कही। तो ये थी शिवा त्रिपाठी, जो कि प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी सामाजिक जो जिम्मेदारी थी, जो समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व था, उसे उन्होंने समझा और जो चीज़ एक देखी उसको पूरे वैश्विक पटल पर लाने की कोशिश की है। ऐसे अधिकारी न सिर्फ समाज में और अधिकारियों के लिए एक मिसाल बनते हैं, बल्कि इन्हें देखकर और अधिकारियों को एक प्रेरणा भी मिलती है। देखते